नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार और बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा लेटेस्ट अपडेट इस एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक। सीएम केजरीवाल की यहां पे होगी रिहाई, आज है हाई कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का आया बड़ा बयान, बीजेपी बुरा फंसी। राहुल गांधी ने सबूत के साथ खोली पोल। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, तत्काल रिहाई का अनुरोध। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े पीएमएलए के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधित दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बता दें 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक यहां पे ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की याचिका यहां पे न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए 10 बजे सूचीबद्ध है। याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है। यह याचिका पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन यहाँ पे सूत्रों के अनुसार तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार किया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट होली के त्योहार को लेकर बंद था। राहुल गांधी ने साधा है निशाना जोरदार से मोदी सरकार पर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी युवाओं का भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा उन्हें भटकाना चाहती है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोजगार के लिए कोई योजना थी भी? यही सवाल आज हर युवा की जुबान पर है। गली गली गांव गांव भाजपा वालों से पूछा जा रहा है, आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा क्यों किया था? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत रोजगार क्रांति का संकल्प लिया है और इसी पूरे मामले पे बताते चले राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी गारंटी है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की नौकरी योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे और कानून बनाकर पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे। ये राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है रोजगार के मुद्दे पर और यहाँ पे युवा भी आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस के वादों की ओर। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बन गई सहमति, तेजस्वी यादव बोले पटना में होगा ऐलान। जी हां, इस समय की अपडेट, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान अब समाप्त हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट मिलकर यहां पर चुनाव लड़ेंगे और इसी क्रम में बताते चलें जल्द ही पटना में सीटों का ऐलान किया जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक के साथ मीटिंग करने के बाद ये बात कही। आपको बताते चले एनडीए में फूट पड़ी है, जबकि एनडीए वाले महागठबंधन में फूट की बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा महागठबंधन में टूट की होने की चल रही चर्चा बिल्कुल ही गलत है और ये सारी खबरें एजेंडा के तहत चलाई जा रही हैं। हम लोगों में कहीं भी किसी भी चीज को लेकर दरार की बात नहीं आई है। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दावा किया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम हमेशा साथ, एकजुट और लामबंद हैं। हिमाचल में बीजेपी को उल्टा पड़ा दाव, पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के बागी को टिकट देने के लिए खिलाफ यहां पे पार्टी छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को अपना ही दाव उल्टा पड़ गया है। पूर्व मंत्री और लाहौल और स्पीति विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नेता रामलाल मारकंडा ने यहां पे कांग्रेस के बागी रवि कुमार को बीजेपी से मैदान में उतारे जाने के विरोध में पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में ठाकुर ने मारकंडा को इस सीट पे हराया था। देख सकते हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी में फूट डालने चली थी, लेकिन यहाँ पे खुद उसके ही नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। ये अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता दिलीप घोष को उनकी ही पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। जी हां दोस्तों, नोटिस जारी कर बीजेपी ने घोष की बयानबाजी पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। आपको बताते चलें बीजेपी ने नोटिस जारी कर कहा कि
आपका दिया गया वक्तव्य अशोभनीय और असंसदीय है। यह बीजेपी की परंपराओं के विपरीत है। पार्टी आपके बयान की निंदा करती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार शीघ्र से शीघ्र इनसे स्पष्टीकरण देने और इन पर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। बीजेपी नेता दिलीप घोष के सीएम ममता बनर्जी को लेकर एक बयान दिया था। पिता वाले बयान पर टीएमसी भड़क गई। पश्चिम बंगाल की सियासत में दिलीप घोष के बयान से उबाल आ गया, जिसकी शिकायत अब चुनाव आयोग तक ममता बनर्जी के नेता कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर बयान दिया। घोष के बयान पर यहां पर राजनीति में महिलाओं के अपमान पर अब बीजेपी नेता कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर एसटी हसन का टिकट काटकर उन्हें रामपुर चुनाव लड़ने भेज दिया, जबकि बिजनौर से पूर्व विधायक और आजम खां की करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया गया। अब यहां पर ऐसा प्रतीत होता है आजम खां अपने दांव में कामयाब रहे और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को दबाव में लेकर मनचाही सीट रुचि वीरा को दिला दी। रुचि वीरा को पार्टी ने बिजनौर से लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने मुरादाबाद के लिए आजम से पैरवी करवाई। और वहीं दोस्तों एसटी हसन ने पर्चा भी दाखिल कर दिया था और अब उन्हें यहां से विदाई लेने के लिए आजम खान ने विवश कर दिया। देख सकते हैं पहले एसटी हसन मुरादाबाद से उम्मीदवार थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें रामपुर चुनाव लड़ने भेज दिया गया है। ये राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही अहम माना जा रहा है और बीजेपी इसमें बुरा फंसती दिख रही है। कांग्रेस हमलावर है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली यह भ्रष्टाचार की नहीं, आपकी जिंदगी के साथ सौदे की कहानी। वो सौदा जो नरेंद्र मोदी ने चंदे के बदले किया दवाई कंपनियों के साथ। खबरों के मुताबिक दवा बनाने वाली बहुत सी भारतीय कंपनियां हैं जिनकी दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई। उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सीधे बीजेपी को दिए। यह साफ साफ रिश्वत खोरी है, ये कांग्रेस का कहना है। गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 दवाएं भी दोस्तों ड्रग टेस्ट में फेल हुई और इन्होंने बाद में बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया। सन फार्मा की 6 दवाएं फेल हुई थी, सिप्ला की 7 और इन्होंने क्रमशः 31 और 37 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा में दिए। गुजरात की कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल्स की बनाई दवा भी ड्रग टेस्ट में फेल हुई और इस कंपनी ने 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारा का सारा चंदा बीजेपी को दिया, अन्य किसी दल को नहीं। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है दोस्तों, दवा बनाती है। 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए इसके और इन्होंने लगभग 10 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। ये कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा खुलासा किया है। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।